नमस्कार, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं श्रावण माह में भगवान शिव के पूजन एवं श्रावण माह के व्रत का क्या है महत्व, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इस विषय में आज अपन बात करते हैं। देखिए, श्रावण जो महीना है वो श्रवण नक्षत्र के नाम से पड़ा है। श्रवण माने होता है सुनना, अर्थात भगवान शिव के महिमा का, भगवान शिव की जो है तो कथा का, भगवान शिव के नाम का, आदि चीज़ों का श्रवण करना, भगवान शिव के शिव पुराण का सुनना, भगवान शिव के लिंग पुराण का सुनना, भगवान शिव की किसी भी चीज़ का सुनना ही जो है तो श्रवण है। तो भगवान शिव के इस महीने में यदि आप जाप करें, पाठ करें, अभिषेक करें तो बहुत विशेष आपको लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि ये महीना क्यों भगवान शिव को अतिशय प्रिय है और इस महीने में वो बहुत अत्यधिक अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। उसका कारण यह है कि वर्षों बाद माँ पार्वती से पुनः उनका मिलन हुआ, यानी माँ पार्वती की परम तपस्या, अखंड तपस्या से भगवान शिव उन पे प्रसन्न हुए और फिर से भगवती और शिव का मिलन हुआ। इसी महीने में वो अपने ससुराल पहुँचे थे, जहाँ पे उनका स्वागत, उनका सम्मान अभिषेक के द्वारा हुआ। इसलिए जल उनको अतिशय प्रसन्न है और जलमयी वो देवता हैं। यह महीना भी जो होता है हमारा, जो श्रावण का महीना विशेष बारिश का महीना होता है, वर्षा ऋतु का होता है, तो उनको बहुत ही अतिशय यह महीना प्रिय है। और इस महीना की गई पूजा पाठ जाप वो बहुत अच्छे से भक्त की स्वीकार करते हैं और भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन के द्वारा जो कालकूटक नामक विष निकला था, उस विष का भी उन्होंने पान किया था और इस पृथ्वी को अभय वरदान दिया था, अर्थात जीवन दान दिया था। तो इसीलिए उनको जो है जगत पिता कहते हैं, इसीलिए उनको जो है देवों के देव कहते हैं और हर हर महादेव कहते हैं, जो हर पीड़ा, हर विपदा, हर बाधा को हरण करने वाले हैं। हर शब्द का मतलब ही होता है किसी भी विपदा और परेशानी का हरण करना, तो इसलिए उनको हर हर महादेव कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि श्रावण महीने की कुछ बेसिक जानकारी। अब बात बताते हैं इस महीने में आप पूजन कैसे करें और इस महीने में आप व्रत कैसे रखें। देखिए, व्रत के लिए ऐसा है कि प्रारंभ से लेके, जैसे कि इस बार आपका 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और आपका अगस्त 11 तक ये जो है महीना श्रावण का रहेगा। तो इसमें आप एक टाइम खाना खा के, यानी कहने का तात्पर्य मेरे ये कि दिन में आप कुछ हल्का सा फलाहार करके और रात्रि को खाना खा के व्रत रहें, तो वही भी व्रत आपका जो है उत्तम होगा। यदि आप दिन में फलाहार करके और रात्रि में भी फलाहार करते हैं तो वो सर्वोत्तम होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप व्रत रखें, लेकिन अपना एक नियम सुनिश्चित रूप से आप बना लें कि आपको क्या रखना। ऐसा नहीं कि आज हमने शाम को खाना खा लिया और कल हमने व्रत फलाहार का रखा और रात्रि को भी हमने फलाहार का रखा, तो वैसा नहीं, एक नियम से आप चलें। अब मेन आपकी बात करते हैं कि पूजा की। तो भगवान शिव के पूजन में जो विशेष चीज़ें हैं, वैसे पूजा में काफ़ी चीज़ें हैं, उनका मैं जो है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में बता दूं। जैसे कि उनको जो है पूजन में रोली मोली, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, ये तो आदि आप चढ़ाएंगे ही, यज्ञोपवीत वगैरह। लेकिन विशेष चीज़ों का ध्यान आपको ये रखना है, जैसे आपकी बिल्वपत्र है, समीपत्र है, धूपा है, आपकी भांग है, धतूरा है, ये आदि चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। और यदि आपको कनेर के पुष्प मिलें तो और अति उत्तम होगा। उसके साथ साथ आप जब उनको स्नान कराएं तो पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर शहद से, फिर चीनी से, और फिर इन सभी को मिक्स करके पंचामृत से कराएं। फिर बाद में आप उनको जल से स्नान कराएं। और शायद आप कोई आता हो, यदि रुद्र सूक्त, वैसे संभव तो नहीं है कि हर किसी को रुद्र सूक्त आता होगा, प्रायः पंडितों को या कुछ व्यक्तियों को हो सकता है, तो आप वहाँ मंदिर यदि जा रहे हैं
तो मंदिर में पंडित जी से सहारा मतलब सहायता ले लें और उनके द्वारा रुद्र सूक्त से डेली आप जो है अभिषेक करें। इस बीच में अभिषेक आप जल से भी कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं। इस पे भी मैं वीडियो दूंगा कि किस चीज़ के अभिषेक से क्या लाभ मिलता है। तो अभिषेक करें, फिर उसके बाद आप श्रृंगार करें। श्रृंगार में फिर से वही आपका होगा कि सबसे पहले आप रोली का जो है वस्त्र पहनाएं, फिर इसके बाद नहीं मोली का वस्त्र पहनाएं। इसके बाद आप उनको यज्ञोपवीत, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर इसके बाद आप जो है पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, समीपत्र आदि चीज़ें फिर आप उनको जो है अर्पित करें। भस्म का विशेष ध्यान देंगे। अन्य कोई चीज़ अर्पित आपकी छूट जाती है चंदन आदि में या सिंदूर आदि में, लेकिन भस्म का जो है जरूरी होता है। तो भस्म आप अर्पण करें। लास्ट में आप उनको जो है उनकी आरती करें। आरती भी विशिष्ट है। जब आप जो है उनको प्रसाद चढ़ाएं, उसी टाइम पे आप जो है धतूर फल जो है चढ़ा दें, वो विशेष प्रिय है। और लौंग, इलायची, सुपारी, पान आदि चढ़ाने के बाद, दक्षिणा थोड़ी सी पैसे चढ़ाने के बाद फिर आप उनकी जो है नीरांजन की आरती करें। और आरती के बाद जो है क्षमा प्रार्थना यदि आपको याद है तो करें। संस्कृत में नहीं याद है तो आप हिंदी में भी हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जिस प्रकार से जैसे भी आपका पूजन किया आप स्वीकार करें। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे आप माफ़ करें। जो चीज़ आपके पास नहीं उपलब्ध हो उस चीज़ के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मनसा परिकल्पयामी, मनसा परिकल्पयामी, ऐसा कह के आप उनको वही चीज़ का अभाव यदि है तो ऐसा वहाँ बोल सकते हैं। ये मैंने बताया कि इस प्रकार आपको कैसे करना। अब इसमें खास बात ये है कि देखिए, पूजा जो आप कर रहे हैं, सामग्री अर्पित कर रहे हैं, व्रत जो रख रहे हैं, वो अपने आप में आप जो है एक तरह का स्वच्छता और पवित्रता और अपने शरीर में जो है अतिशय सौम्यता ला रहे हैं। लेकिन इन सब में खास बात ये रहेगी आप जाप कितना कर रहे हैं, आप पाठ कितना कर रहे हैं। तो इसमें जाप का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि महामृत्युंजय संभव नहीं है तो शिव गायत्री करें। शिव गायत्री संभव नहीं है तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। आपको जो श्लोक, जो यदि कोई लिंगाष्टक आता है, शिवाष्टक आता है, रामाष्टक आता है, या आपको जो है शिव तांडव आता है, यदि शिव महिमन का कर सकते हैं तो अति उत्तम। इनका आप जो है पाठ करें। और यही चीज़ लास्ट में जब आपका जो है पूर्णिमा के दिन आप जो है इनका किसी ब्राह्मण के द्वारा हवन करवा लें। यदि बुलाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। यदि नहीं करा पाते हैं तो आप वहीं मंदिर में जो है तो इसका उद्यापन एक तरह से कहें, लास्ट जो है ब्राह्मण का सहारा तो आपको शायद लेना पड़ेगा और उनसे लेकर के आप जो है लास्ट में थोड़ा सा हवन रूपी पूजन यदि करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं करा पाते हैं तो आप मन से मानसिक पूजा से उनका जो है लास्ट में क्षमा प्रार्थना कर लें कि प्रभु जो भी कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने अपनी जो है पूरी श्रद्धा और भाव के साथ आपके चरणों में अर्पण किया है। आप इसको मेरी जो है जो कमियां हों, जो त्रुटियां हों, उनको माफ़ करते हुए और मेरा जो है मनोभाव, मेरी श्रद्धा और मेरे द्वारा की गई आपकी सेवा ये स्वीकार करें। देखिए, पूजा में, पाठ में, जाप में, किसी भी चीज़ में श्रद्धा प्रधान होती है और भावना प्रधान होती है और उसके साथ साथ भक्ति, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, नाम अलग अलग है। श्रद्धा, भक्ति, भावना से आपकी की गई पूजा, किया गया जाप, किया गया आपका हवन, किया गया यज्ञ अनुष्ठान भगवान को पूरी तरह से प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुत निस्तम। नहीं, ये आपकी दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुत निस्तम। जैसे जिस कामना, जिस भाव से मुझे जो है बसते में वैसे प्राप्त होता हूँ, वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यापेक्षति। तो भक्ति प्रधान है। तो ये मैंने बताया श्रावण माह में भगवान शिव के पूजन और जाप में, श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन, जाप व श्रावण माह में व्रत यदि रखते हैं तो इससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में सफर कर रहे दंपति के लिए भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ भगवान शिव की ही नहीं, भगवान शिव, गणेश, नंदी, कार्तिकेय, वीरभद्र, कुबेर, सर्प और भगवान शिव सभी की कृपा आप पर प्राप्त होगी।
बस आज इतना ही कामना करते हैं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। परमपिता परमात्मा भगवान शिव की आप सभी पे असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।